नमस्कार दोस्तों, रशिया में रहने वाले एक बच्चे ने ये दावा किया कि वो अपनी पिछली जिंदगी में मंगल ग्रह पर रहता था। इस बच्चे ने पृथ्वी के बारे में कुछ रहस्यमय भविष्यवाणी भी करी। बोरिस किप्रियानोविच नाम के इस बच्चे का जन्म सन 1996 में हुआ और इसने जन्म के कुछ हफ्तों बाद बोलना भी शुरू कर दिया था। जब ये बच्चा 18 महीने का था, तब इस बच्चे को ये पता था कि कैसे किसी भाषा को पढ़ना और उसके अक्षर बनाने हैं। इन गुणों के कारण बोरिस ने नर्सरी केवल 2 साल की उम्र में जाना शुरू कर दिया। फिर एक दिन बोरिस की टीचर को ये महसूस हुआ कि इस बच्चे को अंतरिक्ष में रुचि है, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि बोरिस के माता पिता ने उसको अंतरिक्ष के बारे में कुछ नहीं बताया था। मगर फिर भी सिर्फ 2 साल की उम्र में इस बच्चे को सभी ग्रह, नक्षत्र और तारे इन सब के बारे में जानकारी थी। बहुत से साइंटिस्ट ने इस बच्चे की जांच करी और उन्होंने इस बच्चे को एक जीनियस बताया, क्योंकि धीरे धीरे उसका अंतरिक्ष का ज्ञान अब बाहर आने लगा था। और ये सब उसके 7 साल तक के होने तक चलता रहा। जैसे ही उसने अपनी उम्र के 7 साल पूरे करे, तभी उसने अपने माता पिता को एक ऐसी खबर सुनाई जिसने पूरी दुनिया के साइंटिस्ट को परेशान कर दिया। इस उम्र में वो अपने माता पिता के साथ कैंपिंग की ट्रिप पर गया और वहां उसने अपने माता पिता को अपनी आंखें बंद करने और अपने मुंह को खोलने को कहा, लेकिन उसके परिवार ने उसको नजरअंदाज कर दिया। अपने इस तरह से नजरअंदाज होने पर बोरिस को गुस्सा आया, लेकिन बाद में उसने अपने माता पिता को ऐसा करने के लिए मना लिया। उसने बातें न घुमाते हुए सीधा अपने माता पिता से कहा कि वो इस दुनिया का नहीं है, बल्कि वो मार्स से आया है और उसे यहाँ पर इस दुनिया को बचाने के लिए भेजा गया है। अपने बच्चे की ऐसी बातें सुनकर उसके माता पिता और वहाँ बैठा हर इंसान पूरी तरह से हैरान हो गया। बोरिस ने सभी को ये बताया कि वो अपनी पिछली जिंदगी में मंगल ग्रह पर कहाँ पर रहता था। उस कैंपिंग की जगह पर बोरिस की बातें और लोग भी सुन रहे थे और सभी इस बात से हैरान थे कि ये बच्चा बोल क्या रहा है। धीरे धीरे उसकी ये बातें पूरी दुनिया में फैल गई और बोरिस ने बताया कि जब वो पिछली जिंदगी में मार्स पर था, तभी उसे ये बता दिया गया था कि वो अब फिर से धरती पर जन्म लेगा। साथ ही बोरिस ने ये भी बताया कि वो अकेला नहीं है, इस धरती पर और भी बच्चे हैं जिन्हें मार्स से यहाँ भेजा गया है। साथ ही उसने कहा कि हम जैसे बच्चों को इंडिगो चिल्ड्रंस के नाम से जाना जाता है। शुरुआत में बोरिस की ये बातें लोगों को फालतू लग रही थी, लेकिन वहीं कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी थे जिन्हें बोरिस की बातों पर विश्वास होने लगा था, क्योंकि 13 साल की उम्र में बोरिस ने ये साबित कर दिया जो उसने कैंपिंग की जगह पर कहा था। बोरिस के अनुसार मार्स पर रहने वाले सभी लोगों की उम्र 35 साल के होने के बाद बढ़ना रुक जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे, और सभी लोगों ने बोरिस से यही सवाल पूछा कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। तो उसने कहा कि वो सभी कार्बन डाइऑक्साइड में सांस लेते हैं, जबकि धरती पर रहने वाले इंसान ऑक्सीजन में सांस लेते हैं। बोरिस ने ये भी बताया कि मार्स पर रहने वाले लोग धरती के लोगों से बहुत लंबे भी होते हैं। उनके पास धरती से ज्यादा आधुनिक तकनीक मौजूद है, जिसकी मदद से वो अंतरिक्ष की किसी भी जगह पर बहुत आसानी से जा सकते हैं। अब बोरिस अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में बताता है। जब वो सिर्फ 14 साल का था, तब मार्स पर एक तरह से युद्ध चल रहा था और वो भी इस युद्ध का एक अहम हिस्सा था, क्योंकि उसे भी वहाँ के अधिकारियों द्वारा एक स्पेसशिप दी गई थी जिसकी मदद से वो अपने दुश्मनों पर हमला कर रहा था। और बोरिस ने अपने दोस्तों के बारे में भी बताया जो इस युद्ध में उसके साथ थे, और उसने ये भी बताया कि उसने कई बार उस स्पेसशिप में बैठकर अंतरिक्ष की यात्रा करी है। और वो आगे बताता है कि कभी कभी वो अपने उसी साधन में बैठकर धरती के पास से भी गुजरता था। बोरिस ने कहा कि मंगल ग्रह पर रहने वाले लोगों को मार्शियन कहा जाता है। इन लोगों की बनाई गई स्पेसशिप बहुत आधुनिक होती है, जिसके सहारे पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन बाद में बोरिस ने अपना एक बुरा सच भी लोगों को बताया। उसने बताया कि मंगल ग्रह की आधुनिक तकनीक ही उनकी मौत का कारण बनी, क्योंकि वे इसी तकनीक की मदद से ब्रह्मांड में न केवल समय में भी यात्रा करने लगे। इसी तकनीक की वजह से मार्स पर रहने वाले लोगों के बीच एक परमाणु युद्ध चालू हुआ। इसी युद्ध की वजह से पूरा मंगल ग्रह आज वीरान पड़ा हुआ है। बोरिस ने कहा कि मैंने ये सब बातें आपको ऐसे ही नहीं बताई, बल्कि ये सब बातें धरती पर रहने वाले इंसानों के लिए एक चेतावनी है, क्योंकि जो मार्शियन उस युद्ध के बाद बच गए थे, उन्हें अपने ग्रह के साथ साथ अपने पड़ोसी ग्रहों की भी चिंता हुई। उसने कहा कि आज धरती जिस हालात में है, एक समय पर उनका मार्स भी वैसा ही होता था, और मुझे पक्का पता है कि एक न एक दिन ये सब धरती के साथ भी जरूर होगा, और मैं यहाँ पर आप सभी को इन सब चीजों से बचाने आया हूँ। बोरिस ने बताया कि पूरी इंसानी सभ्यता को बचाने के लिए हमें धरती पर मौजूद ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीज़ा को खोलना होगा। उसने बताया कि अगर हमें कहीं से ये पता लग जाए कि इस मूर्ति को कैसे खोलते हैं, तो हम इसके राज को बाहर निकाल पाएंगे। बोरिस ने बताया कि इसे खोलने का राज इस मूर्ति के कान के पीछे छुपा होगा, लेकिन उसे सही से नहीं पता कि ये कैसे खुलेगा। स्फिंक्स के अलावा अगर हमें पिरामिड ऑफ गीज़ा के राज भी पता लग जाए, तो वो सब होगा जो हमने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। अब आप बोरिस की बातों को सही माने या न माने, लेकिन एक बात तो पक्की है कि पिरामिड ऑफ गीज़ा के अंदर बहुत से गहरे राज दफन है।